हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लगता है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैं सोनी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल रोजगार विद सोनी विधुड़ी में। देखिए, जैसे आपको चमक रहा है, आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ संविधान का। तो संविधान का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। तो ये मैं छोटा सा टॉपिक आपको आज कराने जा रही हूँ। तो देखिए, संविधान सभा का जो हमारा गठन हुआ था, सब जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार यानी दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो उसके बाद में जो है अंग्रेज़ों को लग गया कि अब जो है भारत में शासन हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारतीयों की मांग इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि अब वहाँ शासन करना मुश्किल था। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके जो है संविधान जो सभा है उसको एक मिशन के तहत बनाने की अनुमति देते हैं। तब जो है ब्रिटिश सरकार ने एक हमारे यहाँ कैबिनेट मिशन भेजा और कैबिनेट मिशन के तहत जो है हमारी संविधान सभा का गठन किया गया। तो जो कैबिनेट मिशन था वो भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत आया था हमारा 1946 के तहत। और इसमें जो सदस्यों का चुनाव था, भाई कौन कौन सदस्य इसका चुनाव करेंगे, क्योंकि ऐसे थोड़ी था कि कोई भी व्यक्ति को बिठा दिया जाए ऐसे ही कि चलो भाई तुम संविधान का निर्माण करो। नहीं, उसके योग्यता के अनुसार व्यक्तियों को कि किसको किस क्षेत्र के बारे में कितनी जानकारी है, उसके अनुसार जो है 1 जुलाई 1946 को जो है उनके सदस्यों का चुनाव किया गया। और उसमें जो है संविधान सभा का जैसे गठन हुआ, तो गठन के बाद उसमें कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। अब 389 सदस्यों का चुनाव कैसे कैसे किया गया? 389 सदस्यों में से हमारे जो 292 सदस्य थे वो चुनकर आए थे ब्रिटिश प्रांत से, और 93 जो सदस्य थे हमारे वो आए थे देसी रियासत से चुनकर, और 4 जो सदस्य थे हमारे, चार क्या थे? 4 आए थे हमारे चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नरी देखिए इस प्रकार होते हैं जैसे कि आज अब हम कहते हैं ना केंद्र शासित प्रदेश, उसी तरह पहले बोलते थे हम चीफ कमिश्नर। तो पहले हमारे जो थे 4 चीफ कमिश्नर थे। 4 चीफ कमिश्नर में जो है हमारे 4 चीफ कमिश्नरी चुनकर आए थे, और ये तो देसी रियासत जैसे राजा वगैरह हुआ करते थे, और ये आए थे ब्रिटिश प्रांतों से। और इन जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वो किस प्रकार हुआ था? इन सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव हुआ। यानी ये जो 389 सदस्य चुने गए थे, इनका कैसे चुनाव हुआ? वो हुआ था 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। अब जो सदस्य चुने गए थे वो किस प्रकार थे? इसमें से देखिए, मुस्लिम थे, सिख थे और सामान्य थे। और 2 इसमें पार्टियां थी, एक तो थी कांग्रेस और एक क्या था हमारा मुस्लिम लीग। देखिए, तो फिर उसी के बाद में जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की हमारी प्रथम बैठक हुई। तो जब हमारी प्रथम बैठक संविधान सभा की हुई तो उस समय जो है देखा गया कि भाई अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो सोचा कि भाई चुनाव तो अभी हुए नहीं, तो इन्होंने जो है जो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये जो है सबसे उम्र दराज व्यक्ति, यानी सबसे ज़्यादा उसमें जो है प्रथम बैठक में जो उम्र थी वो थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो उस समय इनको जो है स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और प्रथम बैठक में जो है हमारे 207 सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें से महिलाओं की संख्या कितनी थी? 9। अब आप लोग कहोगे कि इसमें जो है सदस्य तो हमारे 389 थे, तो सिर्फ 207 सदस्यों ने भाग क्यों लिया? क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो है मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था और देसी रियासतों ने भी भाग नहीं लिया था हमारा प्रथम बैठक में। और दूसरी बैठक कब हुई संविधान सभा की? 11 दिसंबर 1946 को। और जब हमारी दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तो उसी समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्या चुन लिया गया था? स्थायी अध्यक्ष।
दूसरी बैठक के दौरान भीमराव अंबेडकर जी को अध्यक्ष चुन लिया गया था। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, हमारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव जो हमारा पेश किया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। पेश मतलब तैयार करना, ये उनके द्वारा बता दिया गया कि ऐसे ऐसे जी इसमें ये चीज़ें होंगी, और इसको पारित, यानी इसे पारित कब किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 22 जनवरी और 1947 को पारित कर दिया। यानी उद्देश्य प्रस्ताव जो हमारा लागू हुआ था वो 22 जनवरी 1947 को हो गया था। तो हमारे भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान के जनक कौन है, भारतीय संविधान के जनक या जननी कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर जी को। और जब हमारे संविधान निर्माण में जो है, जैसे संविधान भी निर्माण होता है, कोई भी देखो कोई भी बड़ा काम हो संविधान, तो फिर भी हमारे पूरे देश का के क्या इसमें लिखना है, क्या उनको सुविधाएं देनी है, क्या उनके अधिकार होंगे, क्या कानून बनाए जाएंगे, इसी सब चीज़ों को लेके कुल कितनी समितियां बनी थी प्यारे स्टूडेंट, 13 समिति हमारी बनाई गई थी। अब देखिए इन 13 समिति में से ही एक बहुत महत्वपूर्ण समिति है प्रारूप समिति। 13 समिति में से एक प्रारूप समिति हमारी बहुत महत्वपूर्ण है, और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और जो प्रारूप जो हमारा तैयार किया था वो किया था हमारा वीएन राव जी ने। अध्यक्ष तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे, लेकिन इसका जो प्रारूप तैयार किया था वो वीएन राव ने किया था। और प्रारूप समिति का जो हमारा गठन जो हो गया था वो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। और प्रारूप समिति में जो है हमारे कुल सदस्य थे टोटल 7। इसके अध्यक्ष तो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और भीमराव अंबेडकर जी के अलावा इसमें 6 सदस्य और थे, यानी टोटल कितने हुए, 7 सदस्य। अभी हमारी प्रारूप समिति भी बन चुकी है। और जब हमारा संविधान बना तो देखिए विश्व के मतलब इतना हमारा बड़ा संविधान है कि इसको बनाने में लगभग 3 साल यानी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा हमारा संविधान बनाने में। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा संविधान कितना बड़ा होगा और इसे बनाने में कितना समय लगा है, तो कितने टैलेंटेड व्यक्ति और किस प्रकार ये लिखा गया होगा, क्योंकि 3 साल का समय काफ़ी होता है। और जो संविधान जो है हमारा जब लिख गया तो लिखने के बाद जो है इसको 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। लागू नहीं हुआ था, इसको पारित कर दिया गया। और जिस समय ये पारित हुआ था, लागू नहीं यहाँ पारित लिखिएगा, ये मैं लागू नहीं पारित लिखिएगा यहाँ। जिस समय हमारा संविधान पारित हुआ था उसी समय जो है हमारे कुछ अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 15 जो है लागू कर दिए गए थे। इस बात को चलो मैं आगे बताती हूँ। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हो गया, पारित हो गया। और जब ये पारित हुआ तो इस पे जो है 289 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। और 289 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद ये पारित हो गया। और ये लागू हुआ था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन के हमारा मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। और जिस समय ये लागू हुआ था इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और अनुसूचियाँ थी इसमें 8। वर्तमान में इसमें कितनी अनुसूचियाँ हैं, वर्तमान अनुसूचियाँ हैं इसमें प्यारे बच्चों 12। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12। और देखिए ये लिखा है जब संविधान पारित हुआ था तो उस समय इसमें 15 अनुच्छेद यानी आर्टिकल लागू किए गए थे। देखिए भाग तो हमारे आज भी 22 ही हैं, आर्टिकल यानी अनुच्छेद कितने हैं, अनुच्छेद हमारे आज भी 395 हैं, लेकिन इसमें भाग जोड़ जोड़ के जैसे कुछ जोड़े गए। अगर उनको गिना जाए तो आज मान के चलो आपकी
444, 84 के आसपास हो गए हैं। ये कोई निश्चित नहीं है, घटते बढ़ते रहते हैं। लगभग 444 या 400, कहीं कहीं 448 भी है। इतने हमारे अनुच्छेद हो चुके हैं और भाग हमारे आज भी 22 ही हैं। अब देखिए, अब ये दो नाम लिखे हैं, एक तो लिखा है नंदलाल बोस और दूसरा लिखा है हमारा प्रेम बिहारी नारायण। तो देखिए, नंदलाल बोस कौन थे? जब देखा गया कि भाई इतना बड़ा संविधान है, इतने सदस्यों का चुनाव हुआ है, तो इनको, ये नंदलाल बोस थे, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। तो इनसे कहा गया भाई संविधान बनाने में आप भी कुछ सहयोग करें इसमें। तो इन्होंने जो है, जैसे हमारा संविधान, जैसे मान लिया कोई पेपर है, पेपर होता है इस तरीके से पेपर है, फिर इसमें एक इस तरह लाइन खींची होती है। तो ये जो बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर, इसमें बहुत अच्छी इन्होंने बेल पत्तियां, मतलब बहुत ही अच्छी इन्होंने डिज़ाइन दी है और बीच में लिखी गई हैं संविधान की लाइनें, बहुत सुंदर। इन्होंने, नंदलाल बोस जी आर्टिस्ट हैं, इन्होंने इसके अंदर जो है यहाँ पे बहुत अच्छी चित्रकारी टाइप, मतलब फूल पत्तियां बेल, मतलब बहुत अच्छा इन्होंने सजाया है इन्हें। और ये क्या है? प्रेम नारायण बोस। अब जब भाई इतना बड़ा संविधान है तो उसको कौन लिखे? हैंड राइटिंग भी सुंदर होनी चाहिए, बहुत प्यारा हमारा संविधान होना चाहिए। तो ये प्रेम बिहारी नारायण जी जो हैं, इनकी जो हैंड राइटिंग है, मतलब बहुत ही सुंदर ये लिखते थे, बहुत ही प्यारा। तो इनसे कहा गया कि भाई तुम क्या मदद कर सकते हो इसे लिखने में। इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं संविधान तो लिख सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। इनसे कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो आपके पैसे हों, जितना भी आप लेते हो आप ले लीजिएगा। तो इन्होंने कहा कि संविधान तो मैं लिख दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी, संविधान का जो भी पेपर होगा, हर पेपर के नीचे मेरा नाम लिखा होगा। तो उन्होंने कहा भाई कोई व्यक्ति पैसे भी नहीं ले रहा और इतना मतलब बड़ा काम कर रहा है, तो कोई बात नहीं है, आप नीचे अपना नाम लिख सकते हो। तो संविधान के हर एक पेपर पर प्रेम बिहारी नारायण जी का नाम लिखा हुआ है और बहुत ही प्यारे शब्दों में इन्होंने जो है हमारा संविधान लिखा है। तो प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।